आज तक मैंने एक चींटी को भी धोखा नहीं दिया जसूबेन, लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया गया और फिर ये राजू को भेज दिया गुलाब का फल लाने। लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मैंने काफी लोगों से पूछा, सब बताते रहे इसके पास मिलेगा, उसके पास मिलेगा। देखा जसूबेन, कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में। सबने राजू भाई के भोलेपन का फायदा ही उठाया। किसी ने इन्हें यह समझाने की कोशिश ही नहीं की कि गुलाब का फल होता ही नहीं है। लोगों को दोष क्यों दे रहा है तू? तूने पहल की थी, तूने भेजा था ना इसे। आज तेरी वजह से चंदू को इतनी तकलीफ हुई है कि हाँ, तकलीफ तो होगी ना। इतना बड़ा धोखा हुआ है बेचारे के साथ, और ऊपर से ये साबित हो गया कि शैलेश उससे बेहतर लिखता है। ऐसी बात नहीं है। मैं अच्छा, ऐसी बात नहीं है तो भाभी जाने दीजिए ना। अरे नहीं नहीं, पूछ इससे। अगर ऐसा नहीं है तो इसकी कविता पर ये नोबेल पुरस्कार लेने के सपने क्यों देख रहा था? मेरी कविताओं का स्तर सिर्फ उच्च कोटि का विद्वान ही समझ सकता है, लेकिन यहां मेरी रचनाओं की यह कीमत लगाई गई है कि कोई मेरी रचनाओं में भेल खाए, और ये चिराग तो अभी भी खा रहा है। पीना पी नहीं खा रहा ना, इसलिए रख दे उसका भेल। और शैलेश तू? पापा आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए, कहीं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो। हाँ तो आना मेरे पास ब्लड प्रेशर की मशीन लेके बेचने के लिए, नालायक स्वार्थी कहीं का। पापा आपने मुझे नालायक और स्वार्थी कहा। चलिए कोई बात नहीं, आपको पूरा हक बनता है, आप मेरे जन्मदाता हैं। शैलेश बंद कर तेरा भाषण, आप जाके बैठिए। और चंदू तू स्कूल के ट्रस्टीज को मेल कर दे कि वो कविताएं तेरी नहीं थी। गलती से किसी और की कविताएं। जसबेन, अब गलती हो गई तो हो गई, लेकिन अगर उस गलती का नतीजा अच्छा आया है तो क्या? तो क्या शैलेश? जिस तरह तुम दोनों ने मिलकर इसके साथ धोखा किया, इसी तरह ये स्कूल के ट्रस्टीज के साथ धोखा करे। तू ये कहना चाहता है? मैं तो कहता हूं किसी के साथ धोखा करने की जरूरत ही नहीं है। ट्रस्टी को फोन करके कह देते हैं कि कविता इस नालायक की थी, इसे भेज देते हैं अमेरिका, हमेशा हमेशा के लिए। आप लोगों का गुस्सा जायज है, लेकिन मैंने तो थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए बस। इसमें मेरा कौन सा निजी स्वार्थ है, बताइए आप लोग। क्यों? तूने मुझसे 3500 रुपए नहीं लिए थे? आईडी का पैसा होता है ये बोलकर। हाँ, और मैं गवाह हूं इस बात का। धर्मेश, मैं गवाही देकर अकलमंदी का काम कर रहा हूं ना। हाँ हाँ, तू तो बहुत अक्लमंद है बेटा, इसीलिए तेरे सामने वो भेल वाला इसकी फाइल से पन्ने फाड़ फाड़ कर भेल बेच रहा था, और तू गुलाब का फल ढूंढ रहा था। आप चिंता मत कीजिए चंदू भाई, मैंने भेल वाले से पूछ लिया है उसने किसको किसको और कहां कहां भेल बेची है। मैं उन सब जगहों पे जाकर तो कचरे से कागज उठा उठा कर क्या चेक करता फिरेगा कि इसमें चंदू की कविताएं हैं या नहीं? मुझे पहली बार लगा था कि मेरी कविताओं का सही मूल्यांकन हुआ है। मेरी कविताओं का किसी ने सही मतलब समझा है, लेकिन पापा अपनी कविताएं भेजिए ना। पूरी 118 कविताएं थी। हाँ तो 8 बची है ना। अरे जरा सोचो पुष्पा रानी, जब मैं अमेरिका जाऊंगा तो मैं वहां का प्रसिद्ध प्रोफेसर एंड पोएट प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी बन जाऊंगा।
और जब मैं सूट पहनकर बाहर निकलूंगा तो लोग मेरे सम्मान में सैल्यूट ठोकेंगे। एक 118 में से 8 बची, मतलब गई 110। इसका मतलब उसकी लगभग 100 भेल बिकी। राजू भाई, देख, अभी भेल का हिसाब लगाने बैठे। नहीं बड़ी माँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि वो भेल वाला एक भेल में 2 कागज इस्तेमाल कर रहा था, तो उस हिसाब से राजू भाई 55 भेल होती। अरे भेल चाहे जितनी भी बिकी हो, लेकिन चंदू देख, तेरी कविता है ना अच्छी नहीं है, लेकिन कम से कम लोग ये तो कह सकते हैं ना कि तेरी कविताएं मसालेदार हो गई है। हाँ? भाभी प्लीज बस कीजिए ना, पहले चंदू कितने तकलीफ से गुजर रहा है। अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही माहौल हल्का करने के लिए। बड़ी माँ 1 मिनट, हाँ प्लीज। बड़े भैया, वैसे भी आपकी नौकरी तो 90% ही कंफर्म। नहीं शैलेश, तू मुझसे बात मत कर। हाँ, यही सजा है इसकी। और तू भी मुझसे बात मत कर। जसुबेद, आज मैं शपथ लेता हूं, मैं अमेरिका जाऊं या ना जाऊं, इन दोनों से जिंदगी भर बात नहीं करूंगा। अरे चंदू, बड़े भैया, नन्नू बेटा, अरे मेरी बात तो सुन। क्या सुनो पापा? आपको पता है चंदू अंकल ने कसम ली है कि वो शैलेश और धर्मेश काका से बात नहीं करेंगे, और ये सिर्फ आपकी वजह से। नंदू तू फिर से। पापा क्या जरूरत थी आपको वहां पर? क्यों बताया आपने? अरे नन्नू बेटा, तुझे ऐसा लगता है कि ये सब मेरी वजह से? अच्छा ठीक है, गलती हो गई मेरी। अरे बोला ना मैंने, भूल हो गई मेरी। लेकिन तेरे ससुर को उसके ही घर वाले मिलकर चीट कर रहे थे, इसलिए मैंने वहां। फिर भी तुझे ऐसा लगता है कि सारा कसूर मेरा ही है, तो आई एम सॉरी। बस। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा बेटा, उन्होंने जो कुछ भी किया वो गलत, और जो बात गलत है वो हर हाल में गलत ही है। हाँ वो तो है। अब देखो ना, तुम्हारे पापा की चप्पल टूट गए तो उन्होंने नए जूते खरीद लिए। एक मिनट नंदिनी, सुधा बैठो। तेरा प्रॉब्लम हम बाद में डिस्कस करते हैं, यहाँ एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है ना। सुधा, मैंने ये कहा कि जो बात गलत है वो गलत है, तो तुमने कहा कि मेरे चप्पल टूट गए इसलिए मैंने नए शूज खरीदे। अब शूज का मेरी उस बात से क्या कनेक्शन? नहीं, वो बात तो मैं पहले से बताने की कोशिश कर रही थी, पर चांस नहीं मिला ना, इसीलिए। इसलिए तुमने यहाँ चिपका दिया? कमाल है तेरी माँ। हम हमारी बात करें। नहीं, लेकिन वो गलत है, वो गलत है, उसका उदाहरण है मेरे पास। अगर आप लोगों की बात होने से पहले मैं बोल दे। अभी लाती हूँ। लाती हूँ? कहाँ जा रही हो तुम? वो आपने बोल मांगा ना, तो किचन से। हे भगवान, क्या करूं मैं तेरी माँ का? इधर आ, बैठ इधर। गलत है वो गलत है, उसका उदाहरण बोल दे। अच्छा, कल मैं बटाटे वड़े बना रही थी ना, तब 3-4 मक्खियां तेल में गिर गई। तब तुम्हारे पापा ने वो सारी के सारे बटाटे वड़े, वो मंदिर के पास वाले बच्चे हैं ना, उन्हें। पूरा बोल। पापा, आपने वो वड़े बच्चों को? हाँ, सारे के सारे बटाटे वड़े। अरे पूरा बोल, बच्चों को क्या? मैंने आपको ऐसे करके तो बता दिया ना। ऐसा करोगी तो कोई क्या समझेगा? मेरे कहने का मतलब ये था
कि तुम्हारे पापा ने वो सारे बटाटे वड़े उन बच्चों को फेंकने के लिए दे दिए। तो ऐसा बोलना। अरे इसके इशारे से तो कोई भी यही समझेगा कि मैंने वो वड़े बच्चों को खाने के लिए दे दिए। अच्छा इसकी बात छोड़, हम हमारी बात करें। आई एम सॉरी बेटा, और मैं उन लोगों से भी फोन पे माफी मांग लूंगा, ठीक है? अब मेरे सामने फोन कीजिए। ठीक है बाबा, तेरे सामने फोन करता हूँ। हाँ सुधा, फोन दे। और आप उनसे माफी मांगेंगे, घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। नहीं करूंगा, बस नहीं करूंगा। अब फोन करूं? अरे इसमें तो डायल टोन ही नहीं है, डेड है। मैंने सुबह से 40 बार ट्राई किया, लेकिन एक बार भी आवाज नहीं आई। तब भी मुझे डाउट गया था कि हो ना हो फोन तो डेड है। तो जब मैं फोन लगा रहा था तब क्यों नहीं बताया? प्लीज पापा मत रोइए ना। प्लीज पापा, कितना रोएंगे आप? बेटा आज मेरा स्वप्न भंग हुआ है, कुछ कर दिखाने का स्वप्न। बहुत कुछ करना था मुझे। तूने पिनाकिन के लिए किया क्या है आज तक? कभी खेलते हुए से चोट लगी तो जाके चोट देखने के बजाय डांट दिया कि खेलने क्यों गया था। प्रोत्साहन या वक्त देने की बात तो बहुत दूर की रही। तूने कभी झूठ मूठ का आशीर्वाद दिया उसे? कभी प्यार से बात की? कभी 8 आने की चॉकलेट भी लाया उसके लिए? लोग तो धन से गरीब होते, तू मन का गरीब निकला। किस बात का सम्मान मांगता फिरता है तू? सम्मान की संधि क्या होती है? सम्मान। जितना मान दो उतना मान पाओ। बस जस्सू बहन के इसी ताने को अपनी प्रेरणा बनाकर मैं अपना काम करता रहा। और फिर जब जयेश ने मुझे यह स्वप्न दिखाया तो मैंने सोचा कि चंदू अब तेरा सही वक्त आ गया है। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने अमेरिका के बारे में। मैं वहां जाऊंगा, तुझे अच्छे से स्कूल में डालूंगा,